की शुरुआत करते हैं आज की पॉजिटिव खबर से, अच्छी खबर से। आज ईरान और अमेरिका के बीच शांति की कोशिश का असर हमारे देश में दिखाई दिया। रुपए की कीमत में सुधार हुआ, रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ, शेयर बाजार में सुधार हुआ, सेंसेक्स 1073 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, निफ्टी भी 24,000 के पार चला गया। आज भारतीय इन्वेस्टर्स ने शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ रुपए कमाए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। क्रूड ऑयल की कीमत करीब 3% गिरकर $85.69 प्रति बैरल हो गई। और यह सब मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से जो मुश्किलें पैदा हुई थी उससे निजात का थोड़ा बहुत संकेत है, क्योंकि सबके मन में सवाल है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही है तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? सरकार का इस पर क्या कहना है? विरोधी दलों के नेता सरकार पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं? हम पिछले 2 हफ्तों से सुन रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट पीस होने वाली है, शांति समझौता हो सकता है। तो समझौता होने में दिक्कत क्या है? बात कहां अटकी है? इजराइल की वो कौन सी शर्त है जो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया? और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच का क्या रास्ता निकाला? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं अपने देश की खबर से। कल देर रात ऑयल कंपनीज ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत ₹2.61 पर लीटर बढ़ा दी गई और डीजल ₹2.71 पर लीटर महंगा हो गया। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लेटेस्ट इंक्रीज के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹100 लीटर के पार हो गए। 10 दिन में डीजल के दाम भी ₹8 बढ़ चुके हैं। जाहिर है विरोधी दलों ने इसे बड़ा इशू बनाया है। विपक्षी दलों ने तेल के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत इंडिया अलायंस के सभी दलों ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। सरकार ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जनता की जेब काट रही है। राहुल गांधी ने फिर कहा वो तो कब से सरकार को इस आर्थिक तूफान की वार्निंग दे रहे थे, लेकिन सरकार उनकी सुनती ही नहीं। कांग्रेस ने 30 मई को तेल के दाम बढ़ने के विरोध में पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, धीरे धीरे करके जनता पर बोझ डाला जा रहा है। खड़गे ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरे महीने का स्टॉक खरीदती हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम रोज रोज क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कभी 90 पैसे, कभी ₹1, कभी ₹2, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है? ठीक है, मैं मानता हूं इस महीने में ये है, एक महीना छोड़ने के बाद स्थिति ऐसी हो गई इसलिए हम ऐसा करें। ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। जनता आज इतनी सफर हो रही है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ इन्फ्लेशन, एक तरफ सारे युवा तंग हो चुके हैं और बहुत से गरीब उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज जो रोज के उनको ज़रूरी है, उनके तो प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं और आज उनका जीना मुश्किल हो गया। विरोधी दल के नेता हैं, सवाल पूछना उनका अधिकार है। खड़गे को जवाब दिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रूड के दाम तो ईरान पर हमले के साथ ही बढ़ने शुरू हो गए थे। सरकार ने सप्लाई चेन डिसरप्शन का सारा बोझ 2.5 महीने तक खुद उठाया।
ऑयल कंपनीज को 1 लाख करोड़ रुपए दिए। क्योंकि क्राइसिस लंबा खिंच गया है, इसलिए अब दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, all of which will have to be paid through foreign exchange only. Government के तरफ से शायद about 80 days, 75, 76 days तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए more than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. So these are going to be challenges, but I am confident. जनता भी उसके लिए recognize कर रहे हैं कि हम confidence के साथ आगे बढ़ पाएंगे। निर्मला सीतारमण बिल्कुल साफ कह रही हैं कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उससे लड़ने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन कहने की उनकी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऑयल और गैस की कोई कमी नहीं है, फर्टिलाइज़र भी पर्याप्त मात्रा में है। मैं आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, वहां से बहुत सारी बातें पता चली। पोर्ट और शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ऑयल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट की पूरी जानकारी इस मीटिंग में दे दी गई। सरकार ने बताया कि इस वक्त देश में 78 दिन का ऑयल रिजर्व है। देश में खरीफ की फसल के लिए 72 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। सरकार के पास 80 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर मौजूद है, इसलिए किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होगी। अब सवाल है कि जब हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है, क्रूड के दाम दुनिया भर में कम हो रहे हैं, तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? तो इस पर मैंने इस मामले के एक्सपर्ट से बात की, उनसे पूछा भाई क्या मामला है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम 40 से 45% तक बढ़ चुके हैं। क्योंकि हम अपना 90% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, इसलिए क्रूड के दाम बढ़ने का प्रेशर हमारे फॉरेन रिजर्व पर पड़ा और जबरदस्त पड़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2 महीने तक हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा सहा। इसलिए अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इससे ज्यादा घाटा सहना उनके बस का भी नहीं था। अब सवाल दूसरा है कि अब तो क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, आज ही खबर आई है, तो फिर हमारे यहां दाम क्यों बढ़े? इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि ऑयल कंपनियां फ्यूचर में सप्लाई के लिए डील करती हैं। आज के दाम पर जो क्रूड ऑयल खरीदा गया है उसको हमारे देश तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा। इसलिए अभी जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो $100 प्रति बैरल के रेट से खरीदा गया था। आज जिस क्रूड की बुकिंग हुई है वो 1 महीने बाद आएगा और उसका असर भी 1 महीने बाद ही दिखाई देगा।